कर्म भी करना है, अपने शत्रुओं को भी पार करना है, खट विकार से दूर रहना है। इन तीनों का सामंजस्य, आपका खान पान, दोष, प्रोफेशन और क्षण विकार, इनका क्या सामंजस्य एक दूसरे के साथ अर्थ त्रिकोण में। मैं अपने गुरु श्रद्धेय चिंतक जी से अनुरोध करूंगा कि ये धर्म त्रिकोण के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दें। सर। धन्यवाद मिश्रा जी। सॉरी, अर्थ त्रिकोण। ये हालांकि आप लोग अब बहुत माइलस्टोन में आ गए हैं इस टीवी परफॉर्मेंस के बाद। मुझे भी मौका मिला कि असल में जो क्रिएटिविटी है ना, ये जन्मजात गुण है मनुष्य का, और जिसमें ये गुण नहीं होता उसमें मनुष्यता भी कम होती जाती है। हम सब छोटे छोटे ब्रह्मा, ये जो ट्रिनिटी है, त्रिदेव की जो संकल्पना है, तो हम कोई चित्र बनाते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, तो कुछ क्रिएट करते हैं, छोटे से ब्रह्मा हैं। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, किसी का प्रेजेंटेशन करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो छोटे से विष्णु होते हैं। और जब हम कुछ संहार करते हैं, संसार करते हैं, तब हम शिव होते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे हमारे सबके भीतर होते हैं। किसी का ब्रह्मा को ज़्यादा होता है तो बड़ा कभी हो जाता है। तो है मुझे जो, हालांकि अब मैं आपसे बात तो कर ही चुका हूँ। एक अभी था मंगल पर, तो इसमें शब्द का प्रयोग हुआ मंगल दोष। और आपने अगर यदि लघु पाराशरी ज्योतिष की देता है, आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए, और बहुत पारसर होगा शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत पारसर होगा शास्त्र में जो स्त्री जातक अध्याय है, उसमें अष्टम भाव विवेक में मंगली शब्द का प्रयोग आया है। और विचित्र बात यह है, ये बड़ा विरोधाभासी है कि उन्होंने मंगली योग शब्द का प्रयोग किया। अब ये बड़ा विचित्र है कि जिसका नाम ही मंगल है, उसके साथ ऋषि दोष कैसे लगा सकता है, इस पर थोड़ा विचार करिए। तो एकेडमिक एस्ट्रोलॉजी में था मंगली योग, जो आके कालांतर में हो गया है मंगली दोष। और ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है। अरे भाई, इसका मंगल माने क्या होता है? मंगल माने शुभ होता है, मंगल भवन अमंगल है। वो जब हम मंगल कहते हैं, जाओ तुम्हारा मंगल हो, तो इस शब्द के साथ दोष का प्रयोग नहीं होता है। ये कुंडली में मंगली योग होता है। बाद में छपे पत्रों में इसको धीरे धीरे पिछले 100 सालों में मंगली योग को मंगली दोष कर दिया गया है। आपको बता दें, जितनी आपको अच्छी कुंडलियां मिलेंगी वो मंगली होंगी। और हालांकि वो विषय बहुत हो जाएगा, लेकिन वो दाम्पत्य के लिए ऊर्जा का मिलान है, मंगली का मंगली से विवाह। संकेत मैंने कर दिया, इसको थोड़ा स्टडी करना और इस बात को बहुत ध्यान रखना कि जो मैंने कहा है कि बृहद पाराशर होगा शास्त्र में अष्टम भाव विवेक, स्त्री जातक अध्याय का अष्टम भाव विवेक जरूर पढ़ना, तब तुम्हें मेरी इस बात का अर्थ और मर्म समझ में आएगा। अभी इन्होंने जो बात रखी कि त्रिकोण की बात, आप जानते हो, यहाँ तो अभियंता लोग बैठे हैं। त्रिकोण जो है, पाइथागोरस पढ़ा होगा आपने। एक त्रिकोण को बीच में पॉइंट रखो, रेखा काटो तो तीसरी रेखा वहीं से जाएगी, चाहे वो त्रिकोण किसी भी तरह का हो। उसका एक ज्यामितीय भी बहुत महत्व है, और ज्योतिष में तो उसका महत्व बहुत ही है। अगर आप इन तीनों त्रिकोणों के बारे में, हर व्यक्ति का एक त्रिकोण जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। एक त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण एंकर होता है। जैसे आप 1, 5, 9 की जब बात करते हैं तो 7, 11, 3 की बात साथ ही साथ हो जाती है। वो उसका एंकरिंग करता है, मतलब उसको सपोर्ट देता है।
सपोर्ट भी देता है और विरोध भी करता है, दोनों बातें एक साथ हैं। प्लेनरी पोजीशन क्या है वो आप उसका कर सकते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ जो मिश्रा जी ने कही, वो बात है कि 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव, इसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। जब हम भौतिक सुख की बात करेंगे तो अब 10वें भाव से आप इतना ही केवल जानते हैं अभी कि कर्म देखा जाता है ना, कर्म की उत्प्रेरणा देखी जाती है, और कर्म की उत्प्रेरणा को उसके पीछे वाला भाव धक्का देता है 9th हाउस, जिसको हम संस्कार का भाव भी कहते हैं, सूक्ष्म रूप से पिता, बीज रूप से पिता का भाव भी कहते हैं। वो हमें पुश करता है, तो हम किस तरह के कर्म करेंगे ये 9th से पता लगता है। जब वो पुश करता है तो फिर उसके 5वें में हम आते हैं द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप द्वितीय भाव को मारक भी कहते हो कि भाई ये मारक भाव है। अब देखो एक ही साथ दोनों घटनाएं घटती हैं, जीवन भी चलता है और मृत्यु भी घटित होती रहती है। लग्न का स्वामी अगर किसी का द्वितीय में हो तो उसके अंदर लाइफ फोर्स बहुत होती है। यहाँ कुछ लोगों का होगा जरूर, चेक कर लाइव लेना। पे रिकॉर्ड तो जाएगा उनका यूट्यूब पे ना। मेडिकल बिल बहुत कम होगा, उनके पास लाइफ फोर्स बहुत होती है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और नहीं तो आपके परिचितों की कुंडली में असेंडेंट लॉर्ड सेकंड में होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो द्वितीय भाव, वो पहला भाव जन्म है और दूसरा भाव जिजीविषा है, जन्म का कोष है। और जब जन्म के कोष की बात करते हैं, जैसे ही किसी का जन्म होता है, पहली सांस जब वो लेता है तो द्वितीय भाव ऑपरेट होता है, उसका मुंह खुल जाता है। इसको इसीलिए तो आपने खिलौना देखा है जो जिसमें बालू